अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामिन किराम व हज़रात गिरामी, आज आप हज़रात के सामने मैंने इरादा किया कि बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका है जिसका उन्वान मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बुखारी शरीफ के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर ये हदीस मुबारका मज़कूर है और मैं हदीस नंबर 15 से आपके सामने उस हदीस को पेश किया। मैं चाहता हूं कि आज के जुमात मुबारक के खिताब में उस हदीस के हवाले से मुख्तलिफ पैराए में गुफ्तगू करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूं, ए मौला कलिमाते हक कहने की तौफीक अता फरमा और कलिमाते हक को सुनने के बाद अमल करने और मज़ीद आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। हदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की और उसके तहत मैंने उन्वान भी वादे कर दिया और हमारे इस उन्वान में लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल कसीर होगा। मोहब्बत का माना क्या है वो मैं पहले आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और मैं जो माना आप हज़रात के सामने पेश करने लगा हूँ वो बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज़ुल हदीस शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमान उम्दतुल कारी के अंदर और इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की बड़ी पुरानी शरह है जो अल्लामा नववी अलैहिर्रहमान ने लिखी है। उसके अंदर भी लफ्ज़ मोहब्बत पर कलाम किया गया है और उसका जो निचोड़ है वो आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। लिखते हैं, मोहब्बत नाम है मैलान और झुकने का, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब किसी की जानिब हमारा दिल माइल हो जाए और झुक जाता है तो उसके अंदर कोई कमाल या कोई बात होती है।
उसे हम महसूस करते हैं, इसके बिना पर हमारा दिल जो है उसकी तरफ झुक जाता है और हमारा दिल उसकी तरफ माहिल हो जाता है। कहते हैं उस कैफियत का नाम मोहब्बत है। अब मैं इस बात को मिसाल के जरिए आपके सामने वादे करता हूं। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा कि किसी के अंदर इल्म बहुत है और इल्म की तरफ आपकी रगबत भी है, जब आपने देखा कि उसके अंदर इल्म बहुत है, अब आपका कल्ब, आपका दिल उसकी तरफ रागिब हो गया और उसकी तरफ माइल और झुक गया, याद रखिएगा इसका नाम मोहब्बत है। इसको मोहब्बत कहते हैं। मैं और मिसाल पेश करता हूं ताकि मोहब्बत का फलसफा आपके जहनों में बैठ जाए। और अकाबिरीन उम्मत ने, जो बड़े बड़े इल्म हदीस के चोटी के मुहद्दिस हैं, उन्होंने जब कलाम किया तो उस कलाम का जो निचोड़ है वो मैं पेश कर रहा हूं। दूसरी मिसाल ये है, जाहिर बात है हुस्न जो होता है वो बड़ा जाजिब हुआ करता है। अगर आपने किसी के हुस्न जमाल को देखा, अब हुस्न जमाल आपको अच्छा भी लगता है और आपको पसंद भी है, अब आपका दिल उसकी तरफ जो रागिब हो रहा है और मुतवज्जे हो रहा है, याद रखिएगा इसी का नाम मोहब्बत है। और भी मिसाल ले लें, अगर कोई मुकर्रिर है, खतीब है, खिताब बड़े उम्दा अंदाज में करता है, जब कहता है तो लफ्ज ऐसे निकलते हैं जैसे उसकी जबान से मोती निकल रहे हैं। अब वो अंदाज आपको अच्छा लगा, आप उसकी तरफ रागिब हो गए, माइल हो गए। अब जब आप रागिब और माइल हुए और आपका दिल उसकी तरफ झुकने लगा, याद रखिएगा इसी का नाम मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत का फलसफा जो लुगत की रोशनी में है और आइमाए हदीस ने पेश किया, आपके सामने मैंने वादे कर दिया। अब आए हदीस मुबारका की तरफ हम जाते हैं। बुखारी शरीफ की जो हदीस मुबारका है, हदीस नंबर 15, रावी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते बबरकत है। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। जिसका मतलब यह है कि खल्क़े खुदा में ख्वाह वो वालिदैन हो या औलाद हो, बल्कि जमी इंसान उन तमाम से ज्यादा जब तक मेरे मुस्तफा की मोहब्बत मुसलमान के दिल में बैठ नहीं जाती, याद रखिएगा ना वो सच्चा ईमानदार है और ना ही वो कामिल मुसलमान है। ये खबर मेरे आका ने अता फरमा दी, जिसका मतलब ये हुआ अगर किसी के दिल में माँ और बाप से ज्यादा मोहब्बत एक हस्ती की है, औलाद से ज्यादा मोहब्बत एक हस्ती की है, जब और दिगर लोगों की बात आ गई, वो दुनिया का लीडर और कायद हो या कोई और हो, या दोस्त अहबाब अकारिब हो या पड़ोसी हो या हमारे आगे पीछे घूमता फिरता हो, याद रखिएगा जितने भी अफराद हैं, तमाम अफराद से ज्यादा उसके दिल में मोहब्बत एक हस्ती की है और वो हस्ती मेरे मुस्तफा की जात है। सुन लीजिए, मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, वो ईमानदार भी सच्चा है और मोमिन और मुसलमान भी कामिल है। ये है हदीस मुबारका का मुख्तसर अंदाज में खुलासा और मफहूम। अब हम इस हदीस मुबारका पर मजीद रोशनी डालते हैं। आप जरा गौर करें, हदीस मुबारका में जो तस्करा है तीन है, वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन, जिसमें एक तो बाप का तस्करा, दूसरा औलाद का तस्करा और तीसरा जमी इंसानों का तस्करा। ये तीन हो गए। अब इसमें एक वहम हो गया और वो वहम ये है, ठीक है तमाम इंसानों से ज्यादा मोहब्बत एक हस्ती से करें,
माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत एक हस्ती से करे, वह मेरे मुस्तफा की जात बबरकत है। लेकिन जब अपनी जात की बात आ जाए तो एक एहतमाल यह है अपने से ज्यादा भी मोहब्बत करें, लेकिन एक एहतमाल यह है नहीं, अपने से ज्यादा मोहब्बत ना करें। अब इस हवाले से ये हदीस ज्यादा क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास बुखारी शरीफ की यह रिवायत है 6632। हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास जब यह हदीस मुबारक पहुंची तो आपने बारगाह रिसालत में बरमला इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिदैन से ज्यादा, औलाद से ज्यादा और जमी इंसानों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। और फिर ये कहने लगे, लेकिन अपनी जात के अलावा, जिसका मतलब ये है कि तमाम इंसानों से ज्यादा तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब मेरी जात की बात आती है तो फिर मेरी जात अलग है, उससे मुस्तस्ना है। इसका मतलब आप इस तरीके से समझे कि अगर मुझे अपनी जात का फायदा नजर आएगा तो मैं उसको तरजीह दे दूंगा। ये इसका बज़ाहिर मतलब निकलता है। मेरे आका ने उसी वक्त इरशाद फरमाया, ए उमर, अभी मोमिन कामिल नहीं बने, सच्चे ईमानदार नहीं बने, इसलिए कि जब तक तुम ऐसा एहसास पैदा ना करो और ऐसा जज्बा ना रखो कि जमी इंसानों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे करो, यहां तक कि अपनी जात से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे, तब तुम सच्चे ईमानदार बनोगे और मोमिन कामिल बनोगे। मेरे आका की ज़बान अक़दस से जब हज़रत सैयदना उमर फारूक ने सुना, फौरन जवाब इनायत फरमा दिया, फौरन बर्जस्ता का, या रसूल अल्लाह, मुझसे खता हो गई थी, मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब मैं बरमला वाज़े अल्फाज में इस बात का इजहार करना चाहता हूं, तमाम इंसानों से ज्यादा और उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी शख्स का ईमान कामिल हो ही नहीं सकता, सच्चा ईमानदार हो ही नहीं सकता जब तक वो खल्के खुदा में सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत ना करे। जब मेरे मुस्तफा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने लगेगा, इसका मतलब यह है दरबार रिसालत से उसे मुज्जा और बशारत मिल जाएगी, तेरा मकाम इतना अजीम है कि तू अब सच्चा मोमिन और मुसलमान बन गया, अब तू सच्चा मोमिन और मुसलमान बन गया। अब यहाँ एक और बात मैं समझाना चाह रहा, मैं बस इस हदीस को पेश करूंगा, गोया ये समझ लें कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 15 की शरह पेश कर रहा हूं। आजकल मैं बुखारी अपने तलबा को पढ़ा भी रहा हूं, तो वहां ये हदीस मुबारक आई थी, लेकिन जब मैंने क्लास में ये हदीस पढ़ाई थी तो बड़ा तफसीली दर्स दिया था, लेकिन उसमें काफी इल्मी नुकात थे। लेकिन आज मैं वही हदीस की शरह आपके सामने जो पेश कर रहा हूं, उसके अंदर वो अंदाज है कि आपके जो जहन है उसे जल्दी कबूल कर ले और समझ में आ जाए। अब यहां ये बात जहन में रखिएगा, एक तो मोहब्बत ऐसी होती है कि लफ्जों में कह दिया जाए, बस कह दिया जाता मैं नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और ये तो कौल हो गया ना, लेकिन दूसरा फेल भी होता है। और हमारा क्या हाल है ये मैं बता दूं, जो मुशाहिदा और मुलाहिदा कह रहा है, जो हम देखते हैं, हम दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन हमारे कौल और फेल में तदाद नजर आता है। कौल कुछ और कहता है और फेल कुछ और बताता है। मैं मिसाल देता हूं, मुझे बताएं, किसी भी मुसलमान से आप पूछ लें, हर मुसलमान कहता है मैं रब को रज़ाक मानता, कोई इसका इनकार नहीं करेगा। जाहिर बात है, अगर रब के रज़ाक होने का इनकार किया यकीनन वो काफिर है। अब ईमान की बात है, कौन भी ऐसा है, लेकिन आप जरा हमारे अफ़ाल को देखें, हमारे अफ़ाल जो निशानदी कर रहे हैं उसमें इसका रंग मुकम्मल नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर रब रज़ाक है तो फिर बताएं आज का मुसलमान सूद और जुए के पीछे क्यों भाग रहा है? अगर अल्लाह पर ईमान है तो बस ये जहन बना दे कि रब रिस्क देगा, मैं हलाल खाऊंगा
अब मुझे सूद के पीछे और जुए के पीछे नहीं भागना। अब मुझे बताएं, आज का मुसलमान कारोबार करते वक्त झूठ नहीं बोलता? क्या आज का मुसलमान कारोबार करते वक्त तराजू में डंडी नहीं मारता? अब मुझे बताएं, कौल क्या है? रिज़्क़ देने वाला खुदा की जात है, और अकीदा क्या है? रब रज़्ज़ाक़ है। लेकिन जरा गौर करें, हमारा किरदार, हमारे अफ़आल जो नजर आते हैं, उसके अंदर मुकम्मल रंग इस अकीदे की तर्जुमानी करते हुए नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? हमारे कौल में और फेल में तजाद आता है। तो हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आज के मुसलमान दावेदार तो हो सकते हैं, लेकिन किरदार नजर नहीं आता, अमल नजर नहीं आता। बल्कि मैं ये कहता रहता हूं कि अब जो अमल करने वाले थे, या तो गारों और पहाड़ों में चले गए, या जंगलों में चले गए, या फिर मिट्टी के नीचे चले गए, या फिर मिट्टी के नीचे चले गए। और ये जो चंद मुट्ठी भर इबादत गुजार इस जमीन और धरती पर चल रहे हैं, याद रखिएगा, मेरे आका ने वादे कर दिया, हम उन्हीं का सदका खा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, उनके सदके तुम पर बारिश होती है, और उन्हीं के सदके रब तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है। ये तो हदीस मुबारका के अंदर है। तो मैं इसका इनकार नहीं करता कि अमल करने वाले 100% खत्म हो गए, लेकिन जब हम देखते हैं और आसपास चेक करते हैं, तो कोसों दूर तक बुअदल मशरिकैन में हमें अमल करने वाले नजर नहीं आते। हाँ, ये बात है, जरूर है जिनके अंदर अमल पाया जाता है। तो हमारी कैफियत क्या है? कौल कुछ और कहता है और अमल कुछ और कह रहा है। इसका मतलब कौल और फेल में तजाद नजर आता है, तारुद नजर आता है। लेकिन याद रखिएगा, सहाबा का ये किरदार नहीं था। सहाबा जो कहते थे वो करते थे। इनके कौल और फेल में तजाद नहीं था, और तजाद ना होने की वजह क्या है? इन्हें संगत मेरे मुस्तफा की मिली थी, नबी की सोहबत मिल गई। और नबी की संगत और सोहबत का आलम ही अलग होता है। अरे मुझे बताएं, कभी तना भी रोता है, कभी उसके रोने की आवाज आती है? लेकिन आप बुखारी उठाइए, मेरे आका जब जुमे का खुतबा तने से सहारा लेकर दिया करते थे, फिर इसके बाद मिंबर तैयार हुआ, मेरे आका मिंबर पर जलवागर हो गए, तो वो तना भी रोने लगा था। नबी की जब सोहबत मिल जाए तो जो बेजान होता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो रोता भी नहीं है, लेकिन नबी की संगत और सोहबत मिल जाए तो फिर हयात का जो वस्फ है, रोना और हंसना, रब वो भी अता फरमा देता है। इसलिए कि संगत और मुसाहबत और माइयत किसकी मिली? मेरे मुस्तफा की मिल गई। यही वजह है। यहाँ एक और बात बता दो, मेरे आका ने फरमाया, जब कोई पैदा होता है तो हर एक के साथ रब एक शैतान को भी पैदा करता है। इब्लीस की बात नहीं होती, इब्लीस का चमचा पैदा होता है। इब्लीस तो कभी का पैदा हो गया था, अब उसके चमचे कयामत तक पैदा होते रहेंगे। मेरे आका ने फरमाया, जब कोई शख्स पैदा होता है तो उसके साथ शैतान भी पैदा होता है। और साहबा ने पूछा, तो इसका मतलब आपके साथ भी पैदा हुआ होगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ, लेकिन जब उसे मेरी संगत और सोहबत मिल गई तो उसने भी मेरा कलमा पढ़ लिया। इसका मतलब यह है कि जब नबी की संगत और सोहबत मिल जाए तो फिर कौल और फेल के अंदर तजाद नजर नहीं आता। और इसलिए नजर नहीं आता कि हजरत आयशा से पूछिए कि प्यारे मुस्तफा के अखलाक क्या थे, आपका किरदार क्या था? तो मेरे आका के अखलाक और किरदार को सैयदा आयशा अफीफा उजागर करती है। कहते हैं, लफ्जों और कलिमात में कुरान किताबी शक्ल में है, अगर अमली तस्वीर देखनी है तो किरदार मुस्तफा को देख लो, अखलाक मुस्तफा को देख लो। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबा की तालीम यह थी, कौल और फेल में तदाद ना हो। इसलिए सहाबा के अंदर ये बात पाई जाती थी, आप जो कहते थे वो अमल भी करते थे। तो सहाबा किराम जो कहते थे वो अमल भी करते थे, जिसका मतलब ये हुआ, उमर फारूक ने इस बात को वादे कर दिया, दुनिया की कोई भी शे हो, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे बीवी और मेरी जान ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ और तकाजा करे तो मोहब्बत मुस्तफा का जो तकाजा और मुतालबा है, उमर उसे पूरा करेगा। याद रखिएगा, आप माँ से और बाप से मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं।
इस्लाम सिखलाता है। इसका मतलब माँ बाप से मोहब्बत करना ये ऐन इस्लाम है, ये इस्लामी तालीमात है। लेकिन मैं आपको सवाल करता हूँ, अल अमानु वल हफीज, ऐसे बाप से हर एक को अल्लाह पनाह दे। बाप कहता अपने बेटे को तू नमाज मत पढ़। अब देखे बाप मना कर रहा है। अब बेटा बड़ा फरमाबरदार है, कहता है बाप मुझे जो कहता मैं मानता हूं। वो कहे ना कि तीसरी मंजिल से तू छलांग मार ले और कूद जा, कहता मैं बड़ा इताअतगुज़ार हूं, बड़ा फरमाबरदार हूं, मुझे अपने वालिद से मोहब्बत है। वो क्या करेगा? कहेगा मैं कूदने को तैयार हूं अगर बाप ने कहा। अब वही बाप ऐसे बेटे को कहता है तू नमाज ना पढ़। अब हुआ क्या कि बाप की मोहब्बत का मुतालबा क्या है? वो मुतालबा है तो नमाज ना पढ़। लेकिन अगर वो मुस्तफा से मोहब्बत करता है तो मुस्तफा की मोहब्बत का तकाजा और मुतालबा ये है कि तू नमाज पढ़। अब हदीस में क्या आया? मैं वालिद ही, अगरचे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत मुस्तफा की करनी है। अब इम्तिहान आ गया, बाप के फरमान को ठुकरा दे, नबी के फरमान को सीने से लगा ले। ये है नबी की मोहब्बत, ये नबी की चाहत है। तो साहबा ने बतला दिया, माँ बाप अपनी जगह पर है, औलाद अपनी जगह पर है, आइज़ा अकारिब अपनी जगह पर है। लेकिन हर एक सहाबी कहता था, वो अबू बकर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो या शेर खुदा अली हो, सब यही कहते हैं याद रखना हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। सब अपनी जगह पर है, जब बात आने और नामू से मुस्तफा की आ जाएगी तो जान फिर नबी के नाम पर कुर्बान कर देंगे। इसलिए सहाबा क्या कहते थे, सुनिए। सहाबा की जबान पर आता फिदा का अबी व उम्मी, क्या मतलब? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है। ये सहाबा सिखा रहे, कहते फिदा कर दो माँ और बाप को। और कभी फरमाते सहाबा फिदा का औलादी, मेरी औलाद मुस्तफा पर कुर्बान हो जाए, फिदा हो जाए। और कभी कहते फिदा का अबी उम्मी व औलादी व माली या रसूल अल्लाह, ए प्यारे मुस्तफा, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी दौलत, सब का सब जो है आप पर कुर्बान हो जाए। ये सिखलाया सहाबा ने, ये सहाबा की तालीम है। और अब मैं आपके सामने अमली तस्वीरें भी पेश करूंगा, लेकिन हजरत अली शेर खुदा का कौल पेश करना चाहता हूं। हजरत अली ने इस हदीस की तशरीह फरमाई, फरमाया इस हदीस का मतलब यह है कि मैं अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी दौलत, और हजरत अली फरमाते हैं गर्मी के दिन हो और प्यास की शिद्दत हो और सामने एक गिलास ठंडे पानी का है, जी तो बड़ा चाहता है फौरन पानी पी लो, हजरत अली फरमाते हैं नबी के नाम पर अली से भी कुर्बान कर देगा। ये मोहब्बत, इसलिए कि हजरत अली शेर खुदा के पेश नजर ये फरमान मौजूद था जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ये फरमान पेश नजर था। अब सुनिए, मैं एक सहाबी की बात पेश करने लगा हूं। बड़े जलील कदर सहाबी हजरत सैयदना ज़ैद दसीना, इनके वालिद को दसीना कहते हैं, यानी हजरत सैयदना ज़ैद बिन दसीना थे। आपको कुफार मक्का ने गिरफ्तार कर लिया। और कुफार मक्का जब मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेते सुलह हुदैबिया से कबल, तो वो तो मौके की ताक में होते, कोई मुसलमान पकड़ा जाए उसे कत्ल कर दिया जाए। हजरत सैयदना ज़ैद बिन दसीना जब गिरफ्तार हो गए, आपको कैद खाने में बंद कर दिया। और अब ये सारा मामला जो लीड कर रहे थे वो अबू सुफियान थे। उस वक्त तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन बाद में इस्लाम को कबूल किया फतेह मक्का के वक्त। और जब इस्लाम कबूल किया उससे पहले अंदाज क्या था? ये अंदाज था कि वो इस बात का डर पे था कि मैं मुसलमानों को मार दूं, माज़अल्लाह, और चरागे नबूवत को बुझा दूं, ये एक अंदाज था। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर अंदाज क्या हुआ? पहले तो था कि जान ले लो, अब दिल ये चाहता है नबी के नाम पर जान को कुर्बान कर दो।
पहले तेवर अलग था, अब अंदाज अलग है। हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो ये समझे कि उसके चीफ थे और मक्के के काफिरों को जमा कर लिया। कहा सबके सामने बड़े मजमे में हजरत ज़ैद को हम सूली पर चढ़ाएंगे। हजरत सैयदना ज़ैद के सामने मौत मौजूद है, आंखों से देख रहे, मजमा जमा हो गया। अबू सुफियान अब सूली पर चढ़ा रहे। तो उस वक्त अबू सुफियान ने कहा, काबिल तवज्जो बात है, कहा ए ज़ैद दिल पर हाथ रख के बता, अगर तेरी जगह पर मोहम्मद मुस्तफा होते और तू उनकी जगह पर उनके घर में आराम कर रहा होता तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होता? ये पूछ रहा अबू सुफियान। और पूछना किससे है? जिनके बारे में कहा उनके कौल और फेल में तदाद नहीं है और हदीस की अमली तस्वीर वो सहाबा की रात है, अमली तस्वीर। हजरत ज़ैद ने कहा ए अबू सुफियान, तो ये बात करता है कि मैं ये सोचूं कि इस वक्त मेरी जगह पर मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जगह पर उनके बिस्तर पर मैं आराम कर रहा होता। सुन, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुस्तफा घर में होते और उन्हें अगर कांटा चुभ जाए तो कसम खुदा की हजरत ज़ैद को ये भी गवारा नहीं है। तू तो सूली की बात करता है, मैं तो कहता हूं कांटा भी इनके कदमों में चुभ जाए तो हजरत ज़ैद को यह भी गवारा नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं ये क्या है? हजरत ज़ैद बताना चाह रहे हैं जो दावा सहाबा ने किया संगत मुस्तफा की बरकत से ये रंग चढ़ गया है कि सुनो, हम जो है रिश्तेदारों को भी कुर्बान करना जानते हैं और कसम खुदा की मुस्तफा की मोहब्बत में जान को कुर्बान करना भी जानते हैं। जब अबू सुफियान ने इस बात को सुना ना तो अबू सुफियान उस वक्त कहने लगा, कहता है ये बात तो हकीकत है, ये हालत कुफर में कह रहा है, इसलिए कि अपने तो तारीफ करते हैं ना, बेगाने तारीफ करे तो बात अलग होती है। अब उस वक्त तो ये बेगाने थे ना, हालत कुफर में थे, तो उस वक्त इन्होंने जो कहा वो अब सुनिए। कहते हैं मैंने नबी के असहाब जैसा किसी को देखा ही नहीं जो इस कदर अपने नबी से मोहब्बत करता है। का बड़े बड़े बादशाह देखे लेकिन ऐसी अकीदत और मोहब्बत नहीं देखी। ये अबू सुफियान हालत कुफर में कह रहे थे। इसका मतलब क्या है? उनके पेशे नजर ये हदीस मुबारका थी। जब हदीस मुबारका पेशे नजर हो और कौल और फेल में तदाद ना हो तो सुन लो, फिर हमारा अकीदा यही होना चाहिए, माँ भी कुर्बान, बाप भी कुर्बान, औलाद भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, कसम खुदा की जान भी कुर्बान। ये मोहब्बत है। आपने नहीं देखा जब मेरे आका ने साहबा को इरशाद फरमाया कि चलो मक्का छोड़कर मदीना चलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, साहबा किराम मक्के को छोड़ के जा रहे हैं मदीने की तरफ। किसी का बाप मक्के में है, माँ मक्के में है, किसी का बेटा मक्के में है, किसी की बेटी मक्के में है, किसी की बीवी मक्के में है। और ऐसे साहबा जो मकान छोड़ के भी जा रहे थे, जमीन छोड़कर भी जा रहे थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो मॉडर्न सोच रखता है और इस्लामी सोच नहीं रखता, वो क्या कहेगा? यार कैसा शख्स है, माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, औलाद को छोड़ के जा रहा है, अकारिब को छोड़ के जा रहा है, मकान को छोड़ के जा रहा है, जमीन को छोड़ के जा रहा है। जब मदीने में जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां रहेगा? उन सहाबा किराम का मदीने में मकान नहीं था, उन सहाबा किराम का मदीने में कोई जमीन नहीं थी, उन सहाबा किराम के मदीने में रिश्तेदार नहीं थे। रिश्तेदार देखो मक्के में, माल देखो मक्के में, जमीन देखो मक्के में, मकान देखो मक्के में। लेकिन बता दिया, नबी ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हमने सबको ठुकरा दिया नबी की मोहब्बत में, सबको ठुकरा दिया। ये सहाबा किराम का जज्बा था। वरना बज़ाहिर अकल क्या कहती है, यार कैसे लोग हैं, माल छोड़ के जा रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भीख मांगेंगे। ये सोच हमारी हो सकती है लेकिन अहले हक की नहीं हो सकती, सच्चे मुसलमान की नहीं हो सकती, जो नबी का गुलाम है उसकी नहीं हो सकती। इसलिए कि मोहब्बत नाम ही इसी का है, सबको ठुकरा दो, नबी के हो जाओ। और ये नबी ने बता दिया।
एक और रिवायत पेश करता हूं, वो भी सुनिए ताकि आपका ईमान ताजा हो। वो रिवायत क्या है, और खास तौर पर मैं खवातीन इस्लाम के लिए पेश कर रहा हूं। आप अपने घर में भी सुनाएं, अपनी माँ को, अपनी बहनों को सुनाइए वाकया, और फिर उन्हें कहे तुम्हें फुर्सत मेकअप से नहीं है, तुम्हें फुर्सत अपने जिस्म के नुमूद और नुमाइश से नहीं है। और देखो वो सहाबिया जो होती थी, उनकी शान, उनकी आन इतनी निराली है कि पर्दा उनकी जीनत है, चादर चार दीवारी उनकी ज़ेबाई से है, और जब बात मुस्तफा की आ जाए तो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। गज़वे उहुद की बात है, एक खातून, उसका बाप भी गज़वे उहुद में शरीक है, भाई भी शरीक है, शोहर भी शरीक है। अब मुझे बताए बचा कौन? बाप भी उस गज़वे में है, भाई भी गज़वे में, बीवी भी, जिसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? सारा कुंबा जो है गज़वे में शरीक है। और आपको बताऊं, बाप भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, और इसके अलावा शोहर भी शहीद हो गया। अब जब मार्का खत्म हो गया तो एक खातून तलाश करने निकली। अब मुझे बताएं, तलाश किसको करना चाहिए? बाप को तलाश करे, भाई को तलाश करे, चलो ठीक है, अपने शोहर को तलाश करे। उस खातून की जबान पर क्या था? मेरे आका कैसे है। वो खातून जो है दौड़ती है, लपकती है, साहबा के पास जाती है, बताओ मेरे आका कैसे है। एक साहबी कहने लगे तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तुम्हारे वालिद जो है जाम शहादत नोश कर चुके। अब वो खातून को ये रोना चाहिए, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हिचकियां मार कर रोती, चले रोने जैसा मुंह हो जाता। आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो खातून अब पूछती है मेरे आका कैसे है। अब दूसरे साहबी ने बताया आपके भाई भी शहीद हो गए गज़वा उहुद में। अब भी वो खातून ये पूछती है मेरे मुस्तफा कैसे है। किसी ने आकर बताया आपके शोहर भी शहीद हो गए। लेकिन माथे पर इस हवाले से बल नहीं है, बल्कि एक ही सवाल है मेरे मुस्तफा कैसे है। एक सहाबी ने इरशाद फरमाया प्यारे मुस्तफा खैर आफियत से हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैर आफियत से हैं। तो कहा मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक जमाल मुस्तफा ना देख लूं। खबर मिल रही है बाप शहीद हो गए, बाप की अभी परवाह नहीं है, और भाई शहीद हो गया, भाई की परवाह नहीं है, शोहर शहीद हो गया, शोहर की परवाह नहीं है। ये वजह क्या थी? वो हदीस पेश नजर थी जो मैंने सुनाई। इसलिए कि पता है कि माँ बाप भी कुर्बान, औलाद भी कुर्बान, शोहर भी कुर्बान। तो खवातीन इस्लाम का ये अंदाज और तरीका होता है नबी की नामोस पर सबको कुर्बान कर देंगे। ये खवातीन इस्लाम का वतीरा और तरीका था। इस्लाम से ये अकीदत और मोहब्बत थी। आजकल की औरतों को बनने सवरने से फुर्सत कहाँ है। मैं बनने और सवरने का इनकार नहीं करता, लेकिन अगर उस पर कुछ वक्त देते हैं तो इससे ज्यादा हमारी खवातीन कुरान और हदीस को समझने के लिए वक्त दे, ताकि कुरान को समझे, हदीस को समझे, और सहाबिया इकराम का जो किरदार हुआ करता था उस किरदार को समझे। अब वो खातून कहती है जब तक नबी का दीदार नहीं करूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब जरा गौर तो करें, ये नहीं कह रही कि चलो बाप की मैयत दिखाओ, भाई की मैयत दिखाओ, शोहर की मैयत दिखाओ। साहबी ने फरमाया चले हम आपको ले जाते हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची वो खातून, तो कुर्बान जाइए उस खातून को सुकून मिला। और उस खातून ने क्या कहा सुनिए, कहा या रसूल अल्लाह जब आपका जमाल देख लेती हो ना सारे अलम छट जाते हैं। यानी बाप शहीद हो गया उसका मुझे इतना अफसोस अब नहीं रहेगा, भाई शहीद हो गया उसका अफसोस अब इतना नहीं रहेगा, शोहर शहीद हो गया उसका अफसोस अब इतना नहीं रहेगा। इसलिए कि जब जमाल मुस्तफा देख लिया सारे रंजो अलम छट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, उसको भी आप सुनिए, बड़े बेहतरीन कलिमात हैं, इसलिए मैं वो कलिमात सुनाना चाहता हूं। और उन कलिमात में ये पूरा वाकया मुख्तसर लफ्जों में मज़कूर है। क्या कहते हैं? कहा तेरे भाई ने लड़ाई में शहादत पाई, तेरे भाई ने लड़ाई में शहादत पाई,
तेरे वालिद भी हुए कश्ताए शमशीर सितम। सबसे बढ़कर यह है कि शोहर भी हुआ तेरा शहीद, घर का घर साफ हुआ, टूट पड़ा कोहे अलम। उस अफीफा ने ये सब सुन के कहा तो ये कहा, ये तो बतलाओ कि कैसे है शहंशाह उमम। सब ने दी है उसको बशारत कि सलामत है हुजूर, गरचे जख्मी है सरो सीना वो पहलू और शिकम। कहा चलकर दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, कि उनकी तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। बल्कि उसने रूखे अक़दस को जो देखा तो कहा आप सालिम है तो फिर हेच है सब रंजो अलम। मैं भी और बाप भी, शोहर भी और भी फिदा, ए शहीदीन तेरे होते हुए क्या चीज है हम। सब कुर्बान कर दिया। तो औरत ने हमें दर्स सिखला दिया, लेकिन वो औरत आम औरत नहीं थी, वो सहाबिया थी। ये दर्स मैं अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा, मैं आपको सहाबा की तालीम पेश कर रहा हूं, सहाबा के जज्बात बता रहा हूं। ये वही तो जज्बा था कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक ने देखा कि मेरा मामू कुफार की तरफ से लड़ रहा है, तलवार नहीं ठहरी, तलवार नहीं रुकी और वासिले जहन्नम कर दिया। किसी ने पूछा उमर को, उमर क्या तुम अपने मामू से मोहब्बत नहीं करते, तुमने अपने मामू को कत्ल कर दिया। तो उमर ने कहा इसलिए कत्ल किया कि नबी की मोहब्बत का मुतालबा यह था कि जान भी कुर्बान है तो मान और आन भी कुर्बान है। इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। काश कि ये हदीस के एक एक लफ्ज हमारे दिलों में जम जाए, बस जाए, बैठ जाए। इसका मतलब यह है कि कौल भी और फेल भी उसी की तर्जुमानी करे। जब कौल और फेल में जो है तजाद खत्म हो जाएगा, फिर हम कहेंगे हाँ हम सच्चे सहाबा के गुलाम हैं, सच्चे सहाबा के गुलाम हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।